वालिद की कमाई हराम हो तो बेटा क्या करे। मोहम्मद हनीफ ख़ान इंडिया से। मेरे वालिद की आमदन में हराम पैसे भी शामिल होते हैं और घर का सौदा वगैरह भी उन्हीं के पैसों से आता है, तो क्या मेरे लिए घर का खाना हराम होगा। देखिए, वालिद अगर हराम कमाते हों और ज़्यादातर उनकी आमदन में हराम हो, तो अगर वालिद की आमदन में ज़्यादा हलाल है, हराम कम है, तो फिर तो औलाद के लिए उससे खाना जायज़ है। वो यही समझेंगे कि हम हलाल से खिला रहे हैं हमें, क्योंकि वो तो मिक्स हो रहा है, हमें क्या पता हलाल अभी जो खिला रहे हैं हलाल है या हराम है। तो गालिब का एतबार होता है शरीयत में कि ज़्यादा हलाल है तो फिर पूरा हलाल ही समझा जाता है। लेकिन अगर वालिद की आमदन टोटल हराम है या हराम ज़्यादा है, तो अगर हराम ज़्यादा है तो फिर उसमें वालिद साहब अगर जो हलाल पैसे हैं उसको अलग रखा हुआ है वालिद साहब ने और खिलाने पिलाने का इंतज़ाम उसमें से किया हुआ है, तो भी जायज़ है। सबके लिए खाना उसमें से जायज़ है बिला कराहत, क्योंकि वालिद साहब के हलाल अगरचे थोड़ा है मगर वो थोड़ा अलग है, वो उसको मखलूत नहीं किया, मिक्स नहीं किया उन्होंने हराम में, तो अलग से उसमें से खाने पीने का इंतज़ाम बच्चों के लिए किया हुआ है। लेकिन अगर वालिद साहब की आमदन में ज़्यादा हराम है और हलाल कम है और वो मिक्स कर देते हैं, उसको पता नहीं चलता कि हमें हलाल से खिला रहे हैं कि हराम से खिला रहे हैं, या टोटली हराम है, तो फिर ये आमदन हराम ही कहलाएगी। अब और वालिद अगर हराम कमाते हों तो फिर उसमें जो हुक्म है वो ये है कि बीवी के लिए तो उसमें से खाना जायज़ है, क्योंकि वालिद का नान नफ़क़ा यानी शौहर, बीवी का नान नफ़क़ा शौहर के ज़िम्मे है, क्योंकि वो तो और कहाँ जाएगी वो खाने के लिए, तो वो तो मजबूर है। इसी तरह नाबालिग बच्चे और बेटियाँ ख्वाह बालिग ही क्यों ना हों, उनके लिए भी उसमें से इस्तेमाल करना जायज़ है। और यानी जो नाबालिग बेटे हों या बेटियाँ हों, और बालिग में सिर्फ बेटियाँ, अलबत्ता जो बालिग बेटा है उसका नान नफ़क़ा बाप के ज़िम्मे लाजिम नहीं होता, लिहाजा बालिग बेटे के लिए उसमें से खाना जायज़ नहीं है, बल्कि बेटे पर लाजिम है कि वो अपने लिए अलग से कोई इंतज़ाम करे खाने पीने का, और जो भी उसकी यानी हलाल से इंतज़ाम करे, वो कमाए या जो भी कर सकता है वो करे। हाँ, एक सूरत ये बन सकती है कि चूँकि वालिद जब हराम कमाते हैं तो उन पर वाजिब है कि वो रकम सदका करे सवाब की नीयत के बगैर। हराम रकम को इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता, अलबत्ता सवाब की नीयत के बगैर सदका किया जा सकता है। वो सदका किसी पे भी हो सकता है, किसी भी गरीब पर। तो वालिद अगर अपने बालिग बेटे पर वो रकम सदका कर दे, यानी उसको मालिक बना दे जान छुड़ाने के लिए हराम से, तो फिर जैसे किसी भी फ़कीर को दिया जा सकता है तो अपने बालिग बेटे को भी दिया जा सकता है। अलबत्ता वो बेटियों को नहीं दिया जा सकता, ना नाबालिग बच्चों को दिया जा सकता है। ऐसी रकम में फिर वो बालिग बेटे को दिया जा सकता है। तो बालिग बेटे को अगर ज़रूरत हो और वो गुजारा नहीं कर सकता है, तो फिर उसके लिए इस तौर पर बाप की रकम इस्तेमाल करना जायज़ है कि बाप उसको उस रकम का मालिक बना दे, और मिल्कियत तब्दील होने से चीज़ों का हुक्म तब्दील हो जाता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ सदक़े की रकम आई, तो आपने घर वालों से पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि सदक़े का कुछ खाने की चीज़ आई, तो आपने घर वालों से पूछा, तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह ये सदक़ा है। तो आपने फरमाया आपके लिए सदक़ा है, मेरे लिए हदिया है, यानी मेरे लिए आपकी तरफ से हदिया है। जैसे हम किसी फ़कीर को ज़कात के पैसे दे देते हैं, फिर वो ज़कात से किसी मालदार को गिफ्ट दे देगा, तो मालदार के लिए वो जायज़ है, इसलिए कि तबद्दुल मिल्क से उस चीज़ का हुक्म बदल गया। जब फ़कीर के हाथ में गया था तो सदक़े के तौर पर गया, फिर फ़कीर ने जब मालदार को दिया तो वो गिफ्ट के तौर पर दिया है, तो चीज़ वही है लेकिन उसकी नौइयत तब्दील हो गई। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि बाप अगर हराम कमा रहा है तो वो हराम माल बतौर तमलीक यानी मालिक बना दे वो बेटे को, इस नीयत के साथ कि ये हराम मुझ पर वैसे ही सदका करना वाजिब था, तो मैं अपने बेटे को इस हराम से जान छुड़ाने के लिए इसका मालिक बना रहा हूँ। तो ये ज़रूरत के वक्त इसकी गुंजाइश है, लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छा काम नहीं है। एक तदबीर इख्तियार की जा रही है, हीला इख्तियार किया जा रहा है जो शरीयत के मिजाज के बहरहाल ये ख़िलाफ़ है। तो इसलिए बालिग बेटे को बहरहाल ये चाहिए कि वो ख़ुद कमाए, ख़ुद खाए और अपने लिए अलग इंतज़ाम करे, बाप की हराम आमदन से फ़ायदा ना उठाए। वो चाहे वो सदक़े के तौर पर हो, चाहे वो घर में नान नफ़क़े के तौर पर हो। नान नफ़क़े के तौर पर अगर वो खिला रहा है बच्चों को, वो तो बालिग और बेटे के लिए वैसे ही जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि बेटियों के लिए या बेटी के लिए या बीवी के लिए जायज़ है, तो जायज़ तो है, मगर उन पर यह लाजिम है कि वो अपने औरत अपने शौहर को और बच्चे अपने वालिद को समझाते रहें कि आप हमें हलाल से खिलाएं, आप हमें हराम से ना खिलाएं, क्योंकि नही अनिल मुनकर बहरहाल ये ज़रूरी है। तो इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ वालिद साहब को ये मसला बताया जाए कि आप हराम कमाना छोड़ दें, आप हमें हलाल से खिलाएँ। हलाल की बरक़ात होती हैं और उससे जो है इंसान के जिस्म से आमाल अच्छे निकलते हैं, उसका बहुत दूर असरात होते हैं। तो इसलिए अपनी औलाद को भी हलाल से खिलाना चाहिए, अपने बीवी को भी हलाल से खिलाना चाहिए। लेकिन बहरहाल शरई हुक्म क्या है, फ़िक़ी हुक्म क्या है, वो मैंने बता दिया कि मजबूरी में बीवी के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए और बेटियों के लिए इस्तेमाल जायज़ है, बालिग बेटे के लिए जायज़ नहीं है जब तक कि वो सदका न कर दे। और वो भी उस सूरत में कि बेटे
ख़ुद कमा ना रहा हो, यानी कमा सकता नहीं है बेटा, या कमा ना रहा हो, कोई जॉब नहीं मिल रही हो, मजबूरी की हालत हो, वरना बालिग बेटे पर बहरहाल ये लाजिम है कि वो इससे अपनी जान छुड़ाए इस हराम से और कोई जॉब तलाश करे, कुछ कमाने की कोशिश करे।